कुछ प्रॉब्लम देता है ये आपके साथ, और फिर उसके बाद आप लॉगिन करिएगा। चलिए ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था ना, आई थिंक सो वी हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5, है ना? ये सोनू। आर्यन उपाध्याय। हाँ, ये हमने होमवर्क में दिया था, बट हम सोच रहे एक रिकैप लेकर एक क्वेश्चन हम करेंगे, और उसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन जो हमने कल कहा था ना वो डिस्कस करेंगे, कि अगर वो मिसिंग वाला क्वेश्चन अगर मिल जाता है, आंसर्स कर रहे थे, मिल नहीं रहा है वैसा क्वेश्चन, बट अब खुद से जनरेट करेंगे, वही ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। तो चलिए अच्छा उसी को ढूंढते हैं। लेट्स थोड़ा सा बुक में एनसीईआरटी में इट इज नॉट गिवन ना, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं है। और आर एस अग्रवाल में भी अगर ढूंढ रहे थे तो हमको ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं। आई हैव अनदर बुक, लेट्स सी, वहां देखते हैं। कल हमने कहीं इस क्वेश्चन को देखा था। यस यस यस। ये फोन वाले जो है ना दिमाग खराब कर दिए। क्लास के समय फोन नहीं करना है किसी को भी। यस आई गॉट दैट क्वेश्चन, सो रेडी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज देयर, हाँ ये मिल गया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ n इज इक्वल्स टू 100 एंड मीडियन इज सेट। मीडियन का क्वेश्चन ना, मोड चाहिए था, मोड हम लोग कर रहे थे ना। मोड मोड कहाँ पे था? यस यस, या चलिए। सो ये क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ, सो दैट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको शायद समझ में आएगा। क्लास इट इज गिवन टू यू, इसको नोट कर लीजिएगा। नीरज सर, क्या हुआ? अरे एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो ड्यूटी वाले नहीं है, फोन करना ड्यूटी खड़ी हम लोग बिजी हैं। कहाँ से भेजेगा? वही ना, पैसे तो नहीं, कहाँ से देंगे? पास फोन आ रहा है तो मेरे को, किनके पास फोन आ रहा है? अरे कहाँ से देंगे पैसा? तुम लोग रखे हो। एक मिनट, मीटिंग को बंद कर रही है।
ये चीज छोड़ देंगे, ये चीज हम भी छोड़ चुके हैं, वही चीज मैं भी छोड़ पता मिलता कुछ नहीं है ना, आपका उसको काउंट किया है, डेबिट से आप देखे नहीं है, वही कैसे निकला ना पैसा ऑन तो नहीं किए हैं, ऑन कर दिया सर, क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। यस चलिए ठीक है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन दैट क्लास इज गिवन टू यू 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45 and all these things. One missing frequency will be given to you. ठीक है, now we have to find out the value of this missing frequency and this is given to you that the mode will be your 54. आपको provided है कि mode का value आपका कितना है, that is 54. Clear? आपको मोड का फॉर्मूला आई थिंक सबको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो फिर से लिख लीजिए, ठीक है। जिनको नहीं याद है वो प्लीज लिख सकते हैं। याद आ गया सभी को फॉर्मूला? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, बिल्कुल क्लियर है। और क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, वन विल बी और मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड दिस ऑल दी आपको मोड प्रोवाइडेड है एंड दिस थिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। सो लेट्स हैव हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, यस श्रेया, थैंक यू। थैंक यू श्रेया, आपने ज्वाइन किया। नहीं तो क्या है कि जब भी हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो श्रेया को आउट कर देता है, आई डोंट नो क्यों। और फिर अच्छा है आप ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, एनी आइडिया क्या करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हम क्या करने वाले हैं? ऐसा क्वेश्चन बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर हमको अच्छा लगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सपोज दैट पूछ ही लिया जाए। और ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं है। सीबीएसई 2013 में एक बार आ चुका है। हाँ, शेयर सिंह हैज लेफ्ट द मीटिंग, ओके। यस, एनी आइडिया, एनीवन वांट्स टू टेल कि हम सर कैसे स्टार्ट करेंगे? क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे जो मोड के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते, दैट इज फ्रॉम द हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें एफ तो दिया हुआ नहीं है, सो स्टेज 16 तो दिख रहा है मैक्सिमम, लेकिन क्या पता एफ की वैल्यू 16 से भी ज्यादा हो। सो हाउ वी आर गोइंग टू से दैट कि इस भाई मोड फॉर्मूला हम भी तो ही बोल रहे हैं कि अगर हम मोड फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं नितिन द्विवेदी, सो हाउ, क्योंकि मोड फॉर्मूला में आपको एल की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है ना। सो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि एल की वैल्यू आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको जो है ना ये फाइंड आउट नहीं होता है कि विच वन इज योर मॉडल क्लास, पहला, ठीक है ना। दूसरा आपका जो है कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक दैट f1 तो वही होता है जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। ये एम्ब्रोजोन जोन ये कौन है भाई? सर आशीष जॉन ऑफ 10D। ओ माय गॉड, ऐसे नाम रखेंगे तो यार मैं डर जाऊंगा। ठीक है, बोलो अच्छा नाम रखा करें। क्लियर? सो एनी आइडिया? यस बोलिए, आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। अंशिका, कोई तो आया होगा, जानवी, शिवांगी, 10th डी के, नितिन, श्रेया, है ना, श्वेता, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अंशिका वगैरह। थैंक यू। नहीं बस एक कप। Yes, sir, we can take the modal value as 30 to 45. Why? क्यों ले लें? Yes, बताइए क्यों ले लें? रीजन होना चाहिए ना, बिना रीजन के ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे। हाँ, ये भी आपको नहीं दिया है कि टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी दिस मच, अगर ऐसा दिया हुआ तो एफ ऐसे ही निकल जाता। यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है कि हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन वी हैव टेकन, ये ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ।
यस, एनी आइडिया? बोलिए, कोशिश करिए, कोशिश ही नहीं कर रहा है कोई भी, नितिन के अलावा कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा है। ऋषभ ने बस थोड़ा सा आइडिया दिया, सम ऑफ एफ इज नॉट गिवन, सम इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू ऋषभ, सो वी कांट डू एनीथिंग। वी कैन टेक मॉडल क्लास 30 एफ विल बी इक्वल्स टू 0। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है जावेस, ऐसा हो नहीं सकता है। यस, एनीवन एल्स? कोई और है जो बोलना चाहेगा? अब आपको बताओ, whenever you are having a such type of question, just see mode will be your 54. अगर मोड 54, इसका मतलब क्या है कि 54 is the observation that occurs maximum number of times. So obviously 54 lies in which class? 54 कौन से क्लास में लाई करेगा? Yes, that is 45 to 60. Clear ना? So our model class will be your 45 to 60. Clear? बस यहीं से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मीडियम में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मोड में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि 54 अगर हमारा मोड है तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रहा है, विच क्लास? दैट इज इन क्लास 45 टू 60, उसी क्लास में। यानी हमारा मॉडल क्लास कौन सा क्लास है? दैट इज 45 टू 60 है। अंडरस्टैंड दिस वन? ठीक है ना? अब अगर हमारा मॉडल क्लास ये है, देन नाउ वी कैन स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ L विल बी योर 45, H विल बी योर 15, देन F1, ठीक है ना, F1, F0 एंड F2। अब देखिए, सारा डाउट क्लियर हो गया? क्या लिखा है? चलिए ठीक है, वो जो भी आएगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड हुआ ना कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तब तक स्टॉप, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर मोड हमारा 54 है, इसका मतलब 54 इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, एंड दिस 54 will lies on the class that is 54 to 60. So our model class will be your 45 to 60. आपका जो है वो model class रहेगा। Once you got this model class, now it is easy for you to solve this question. So इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सपोज कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। Now what value is given to you? 54. The value of L is also given to you, 45. This will be also given to you, this one. Now we are having F1. So that is F1 हमारा कितना है? That is 16 minus F, ठीक है? That is 2 into 16, okay? Then minus F0, that is F minus F2, that is 12. कर सकते हैं आप सब? अब तो बहुत इजी जाएगा, इसको यहाँ पे लाइए तो 54 minus 45, that will be 9 upon 15 is equals to 16 minus F, 32 minus F minus 12, so 32 minus 12, that will be your 20. So in next okay, now solve it. Clear? Is that clear now? कैसा लगा ये क्वेश्चन सबको? ठीक है। सो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही क्वेश्चन जो है अप्लाई करना मेथड, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रहना चाहिए कि यहाँ पे मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मोड के क्वेश्चन जब तक आपको मॉडल क्लास नहीं मिलेगा आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास आपको मिला, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जब तक नहीं मिलेगा आप बिल्कुल वहां पे जो है परेशान रहेंगे। और उसको फाइंड आउट करने का लॉजिक यही है कि अगर मिसिंग दिया होगा तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? जो मोड की वैल्यू दी होगी उस मोड की वैल्यू से विल आइडेंटिफाई व्हिच वन इज योर मॉडल क्लास। चलिए ठीक है, आज का हम लोग अब यहीं पे अब मीडियन स्टार्ट करते हैं। अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है।
तो आप इसको सॉल्व करके जो है वैल्यू निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना सभी लोग, सॉल्व करके देना पड़ेगा। जल्दी से निकालिए नितिन, कितना आया है? आंसर हमें देख के बताना पड़ेगा। चलिए आज हम लोग फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मीडियन, है ना। अब आज का हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, दैट इज मीडियन। हम लोग मीडियन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में मीडियन लास्ट में दिया हुआ है, आरएस अग्रवाल में आई थिंक मीडियन पहले दिया हुआ है, मोड लास्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए, जो लोग आरएस अग्रवाल से लगा रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो वहां पे क्या है, मीन के बाद सीधा मीडियन दिया हुआ है, देन मोड विल बी गिवन एट द एंड, ठीक है। चलिए ठीक है। Now, चलिए डस्टर कहाँ रख दिया हमने यार, कैसे ब्रोकर हो, ठीक है। चलिए, so now what is median? आंसर 10 आ गया? Yes, absolutely it is correct. आंसर करेक्ट है। आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो, इंटेलिजेंट तो वैसे पहले से ही थे। Now what is median? मीडियन क्या है? Yes anyone? चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मीडियन क्या है? Anyone? कोई बोलो। You sure? Naveen? Yes, it is the way of finding the middlemost observation. ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन is the way to find out the middlemost observation. Middlemost observation find out करने का तरीका होता है कि how we are going to find out the middlemost observation. Now median भी हमारे जो है वो दो तरीके से निकलते हैं. That is, we are having a different formula for ungrouped data and we are having a different formula for that is a grouped data. ठीक है, टाइप के कंडीशन मिलेंगे। इनिशियली आप लोगों ने क्लास 9th में और थोड़ा सा सीखा होगा, क्लास 8 में भी यूज किया होगा कि अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, ये तो ठीक है, प्रीवियस आपका क्या है, ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, बिल्कुल सही बोला जाता है। अब इसको फाइंड आउट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। दैट इज, अगर आपका डेटा क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है, देन हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप होगा दैट इज डेटा मस्ट बी अरेंज्ड। अरेंज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एनी में किसी एक में भी आप उसको अरेंज कर लीजिए। जब दिख नहीं रहा होगा ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यानी जब भी अगर आपको डेटा जो है, अगर अनग्रुप डेटा दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इट इज डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन, हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देन सेकंड, नाउ वी हैव टू सी कि वेदर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और इवन। ठीक है ना, हमें क्या करना है, चेक, ठीक है ना, n इज ऑड और इवन, where n is odd, that is the total number of observation. यानी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको चेकआउट करना है कि यस, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आपका जो है n इवन या ऑड है, then we are going to apply, ठीक है, then median is equals to, median is equals to क्या होता है आपका, that is if we are having, अब यहाँ पे देखिए आप केस का नाम लेते हैं, if n is odd, अगर हमारा n odd है, then median is equals to, मीडियन किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज n plus 1 divided by 12th observation. Is that clear? n plus 1 divided by 2. इस
टर्म, ये जो टर्म होगा, ठीक है ना, दैट वी हैव टू सी फ्रॉम द एनी ऑफ द साइड, किसी भी एक साइड से आप काउंट करेंगे, ठीक है ना, काउंट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया हुआ। नेक्स्ट, इफ n इज इवन, अगर आपका n इवन हो गया तो हमें क्या करना है, 10:30 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, कुछ बच्चे आके फिर 20 मिनट के बाद चलना शुरू कर देते हैं। आई थिंक वो सीट अरेंजमेंट होती होगी नेक्स्ट क्लास में कि सीट बैठने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। सो व्हेन n इज इवन देन वी आर हैविंग फॉर्मूला दैट मीडियन इज इक्वल्स टू half of n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1। ठीक है, अब ये तो सब फॉर्मूले हैं, याद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो सबके पास शॉर्टकट तो रहता ही है, ठीक है। अगर आपको बहुत छोटा सा वैल्यू दिया हुआ है then it is very easy, suppose that we are having, अगर n का वैल्यू आपको कितना आ गया है, then मान लीजिए 25 आ गया, तो कुछ नहीं करना है, 25 में +1 करना है, 26 का हाफ होता है दैट इज 13। आप यहां से जाइए, 13th टर्म जो होगा वही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा है, यानी जिसको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है वो इस लॉजिक को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन क्या है, दैट द मिडिल मोस्ट टर्म। कैसे मिडिल मोस्ट टर्म निकलता है, तो उसके लिए तरीका क्या होता है, दैट इज दिस वन, कि हमें क्या करना है, सबको पहले डेटा को अरेंज कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इफ योर n का वैल्यू मान लीजिए सपोज दैट इट इज 25, देन हमें क्या करना है, 25 + 1 दैट इज गिव्स यू 26। अपने आप ओरली कर लीजिए, 25 + 1 26, 26 का हाफ कितना होगा, दैट इज 13। आप यहां से काउंट करिए 13th टर्म, तो 13th टर्म होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? इन केस अगर आपका जो है ये इवन की जगह ऑड की जगह कर इवन है, सपोज दैट 24 हो जाता है, देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कुछ नहीं करना है, 24 को हाफ कर देना। तो 24 का हाफ क्या हो गया, दैट इज 12। आपको क्या करना है, जाना है 12th टर्म को और उसके बगल वाले टर्म दोनों को लेना है, ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर। इज दैट क्लियर? क्या करना है आपको, इफ n का वैल्यू अगर आपका इवन है, कुछ नहीं करना, उसको हाफ करना है, ठीक है ना। तो 24 का हाफ क्या हो गया, 12 हो गया, 12th टर्म और उसके बगल वाला यानी 13th टर्म, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, दैट इज योर मीडियन। तो ये हो गया तरीका। इससे भी आसान तरीका आपको लगता है कि नहीं सर ये भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, चलिए उसके लिए भी शॉर्टकट है। गेम खेलना तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना, सभी को गेम खेलना पसंद है, ठीक है ठीक है। क्लियर? अब सपोज करिए डेटा आपका अरेंज है, ऐसा लंबा डेटा दिया हुआ, क्लियर? क्या करना है, गेम खेलना है, इधर से कट करना 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 है। सर यही मीडियन, ऐसा भी खेल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, जिसको जैसा पसंद है वैसे मीडियन निकाल सकते हो। बट द कंडीशन इज, अगर आपने ये गेम खेला तो आप एग्जाम में लिखेंगे क्या कॉपी में? क्लियर? मीडियन तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, बट यू हैव टू राइट ना इन एग्जाम। तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको एटलीस्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इजी होता है, दैट इज इफ वी आर हैविंग n इक्वल्स टू ऑड देन वी हैव टू राइट n + 1। तो हमने किया था ना वहां पे 25 + 1 26 डिवाइड बाय 2, सेम लॉजिक अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द अनग्रुप डेटा, ये तो है किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए है कि हम मीडियन इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर आपका डेटा ग्रुप है तब बड़ी प्रॉब्लम, तो आपका डेटा तो ग्रुप डेटा है, तो हाउ वी आर गोइंग टू नाउ डू। अब इस केस में हमें क्या करना, अभी तो समझ में है ना अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं।
अभी भी किसी को डाउट लग रहा है? if odd, then half of the last second observation plus 1. लेकिन ऐसे मत लिखो फॉर्मूला, बच्चे डर जाएंगे। ऐसे आप लिखोगे तो बच्चे डर जाएंगे। हाँ, एज वो गेम वाला है। सपोज करिए अगर इवन होता ना तो आपके लास्ट में 2 बच जाते। वो वाला तुमने आपको बताया नहीं, ऐसे कट 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 करते रहिए। अगर इवन होगा तो आपके लास्ट में क्या बचेंगे? 2 बचेंगे। जो भी 2 बचेंगे ना, दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, ठीक है? तो वो भी एक आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये कर सकते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है आदित्य कुमार, चलिए ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये तो हो गया, दैट इज अनग्रुप डेटा। चलिए और देखिए क्या बचा हुआ है। Now if we are having a that is a group data, अगर हमारे पास आ जाता है, then what we are going to do, ठीक है? Then we have to make a cumulative frequency table। अब हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे? cumulative frequency table का फॉर्मेशन करना है। So how we are going to form that is a cumulative frequency table? Let's see। चलिए अब cumulative frequency table भी बनाना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे फॉर्म करते हैं? ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा जाए। आज कुछ मौसम अजीब सा लग रहा है ना सर? How we are going to form a cumulative frequency table? Suppose that, अब आपको ये दिया हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, 0 to 10, सर होता है जाते हैं सर अभी कुछ दिन तो हमारे ऐसे टीचर है ना कि लास्ट मोमेंट में भी ज्वाइन करता है भाई, और अटेंडेंस में और सर तुम परेशान हो, मुझे परेशान। वरना होता तो ये है कि 5 मिनट बाद मूवमेंट टाइम दे रखे हैं। 11 बजे हमारे क्लास शुरू हुई, 11:05 तक जो आ गया वो टेंशन नहीं, इसके बाद नहीं। बस यही इसीलिए तो अकड़ से रखा है बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है अकड़ सर के साथ। सर टेंशन फ्री होकर पढ़ा। हमारा कॉन्सेप्ट तो बहुत सीधा सा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा,
और जिसको नहीं पढ़ना है ना, हम सब पर्टिकुलर नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ रहा है ना वो पढ़ेगा, वो आखिरी तक पढ़ेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक, और मन लगा के डेली पढ़ेगा। बाकी जबरदस्ती करके पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। Those who are interested now, they can join them before 15 minutes. मैंने देखा है कि सर मैंने लिंक जो है ना 1-1 घंटे पहले भेज दिया है, बच्चे 1-1 घंटे पहले ज्वाइन करके बैठ गए, जिनको पढ़ने को बैठना है। चलिए बेटा देखो, now this is a table. How we are going to make a cumulative frequency table? कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा में, ठीक है, तो आपको जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करना भी आना चाहिए, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर टेबल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी को भी लाना आना चाहिए। दोनों ही केसेस मिलेंगे अभी आपको। यहाँ पर हमारे पास 2-3 स्पेशल केसेस आएंगे, जैसे लेस देन के आएंगे क्वेश्चन, मोर देन के आएंगे, बिलो, है ना, अबव, इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे। उन टेबल्स को कैसे, जैसे कि आपको क्लास दिया सिंपली 0 to 10, 10 to 20, में भी क्लास आपको ऐसा भी दे सकता है बिलो 10, ठीक है ना, बिलो 20, बिलो 30, इस तरह से भी दे सकता है। लेकिन क्या इस तरह से देगा तो वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी देगा नहीं, उस केस में आपको हमेशा क्या मिलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा पहले से। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, देन वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी व्हेन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। यानी अब आपको ये दोनों चीजें लर्न करनी है कि कैसे हम लोग जो है यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेशन करते हैं, और अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसको कैसे फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए सबसे पहले तो ये सीखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे तैयार किया जाता है। ओके, सो बहुत ही इजी सा है। पहला तो सीधा ऐसा एरो मार्क बनाइएगा, यूज पेंसिल। मैंने आपको पहले कहा मैथमेटिक्स में कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, मैथ्स की तरह उसे पढ़ा जा सकता है, ड्राइंग आर्ट की तरह पढ़ा जा सकता है। आपने सिर्फ पेंसिल यूज करना है और सीधा एरो मार्क लगाना है। द फर्स्ट वैल्यू विल बी योर दिस वन, नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखना है, पेंसिल से एरो मार्क लगाना, इस तरीके से। क्लियर? यानी से कहने का मतलब क्या है, दैट इज 5 + 3 8। इज दैट क्लियर? नाउ 8 + 4 12। अब आप आगे बढ़ते जाइए, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 that is 38, 38 + 7 45, 45 + 8 इजी है? इजी लगा? बहुत इजी होता है, लेकिन कब, अगर आप इस तरीके के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं तब। अदरवाइज क्या होगा ना, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कैलकुलेट करते समय। लेकिन आप अगर इस तरीके से पेंसिल से एकदम बनाते जाते हैं, आप देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको आता जाएगा, और बहुत ही इजी वे में आप जो है उसका विदाउट एनी मिस्टेक। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप अपने एरर्स को दूर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मस्ट होती है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के साथ एक और चीज बहुत मस्त होती है कि मतलब सही तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर बैठे हुए हमारे फिजिकल वाले सर, आप कभी उनसे ये क्वेश्चन पूछिए कि सर अगर हमें बॉडी बनानी है, कर्व्स मतलब वो 6 पैक्स लाने हैं, तो क्या हम अपने घर में लाके पूरे इक्विपमेंट जो है एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो हमारे 6 पैक्स निकल आएंगे? नेवर, पॉसिबल ही नहीं। आपको गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर वे चाहिए। एक्सरसाइज तो करना है, बट एक्सरसाइज को एक प्रॉपर वे में करना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट दैट मसल्स, वो आपके वो पैक्स आते, अदरवाइज नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गलत एक्सरसाइज किया, स्टेप आपने गलत परफॉर्म किया हुआ है, तो आपका मसल जो 6 पैक की जगह हो सकता है 2 पैक में, है ना। हाँ, तो ये जो होती है नहीं, शुरू में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर 5 to 6 क्वेश्चंस के बाद ना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें, देन देयर इज नो नीड टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ डायग्राम, आप बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आप ला देंगे आंसर। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन ड्रॉ करिएगा, आप इसमें सीधा 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 इस तरीके से क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं? ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से दी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है? क्वेश्चन में इट इज नॉट रिटन दैट कि योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है ना? क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम उठाते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक आपके पास है, ठीक है? अगर आपका जो एनसीईआरटी बुक आपके पास है, देन यू कैन सी you can see the question table number 14.13, टेबल नंबर 14.13 पेज नंबर आप यूज कर लीजिए 280। आप देखिए वहां पे 280 281 में आपको 2-3 टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है? उस 2-3 जो आपको टेबल्स दिए हुए हैं, आप देखिए उसमें डिफरेंट फॉर्म्स आर गिवन टू यू एंड इट इज नेवर मेंशन दैट कि वो आपका क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देन हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि सर व्हिच वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कौन सा हमारा फ्रीक्वेंसी है, सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? ठीक है ना? हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट गिवन इट इज, आप देख सकते हैं लेस देन 10 है ना मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट लेस देन 10 आपका जो है वो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है? इसी तरीके से आप देख सकते हैं इन पेज नंबर 281 वी आर हैविंग दैट इज अ मोर देन 0, ठीक है ना? देन मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। इसका मतलब क्या है? ठीक है ना? अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है बेटा कि अगर हमने लिख दिया लेस देन, या हम लोग यूज करते हैं बिलो, ठीक है? अगर इस तरीके का यूज कर रहे हैं या हम लोग ऐसा यूज करते हैं दैट इज मोर देन या अबव, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक है, ये दोनों एक, ठीक है ना? अब इसको अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दैट इज बिलो 10, so how many students are getting below 10? सर ने अगर क्वेश्चन पूछा, अगर ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि how many of you are getting below 10, तो आप देखेंगे only suppose that the 5 students those who are getting below 10, अभी हमने देखा 0 to 10 की क्लास में कितने 5 स्टूडेंट्स थे, तो कितने बच्चे खड़े रहेंगे? only 5 स्टूडेंट्स, या 5 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। लेकिन suppose that if I ask that below 20, अब देखिए below 20 में क्या आपका जैसे 0 अभी 10 to 20 का टेबल था, ठीक है? तो उसमें आपके कितने बच्चे आएंगे? आपके टेबल में क्या दिया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दिया था, 10 to 20 is given 3, यानी 10 to 20 के बीच में केवल 3 स्टूडेंट्स आ रहे थे। लेकिन when I am going to ask you how many students are below 20, तो below 20 में तो ये भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। It means it is given that 5 plus 3 8, यानी आपको वहां पे जो दिया होगा वो क्या दिया होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा, ठीक है ना? Those who got below 10 and below 10 to 20, yes both are included। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके टेबल में, अगर टेबल आपको इस फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है बिलो 10 5 है, बिलो 20 8 है, बिलो 30 इतना है, बिलो 40 इतना है, बिलो 50 इतना है, then definitely that is not your actual frequency, that is your cumulative frequency, because when you are asked that below 50, तो उसमें तो below 10 वाले भी included होंगे, below 20 भी included होंगे, below 30 भी included, यानी सारे included होंगे। यानी जो वहां below 50 में जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है उसमें क्या है? ऊपर की सारी फ्रीक्वेंसी भी एडेड है। क्लियर? अब ये तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सेम थिंग हैपेंस इन अ केस ऑफ अबव, ठीक है? अभी हमने बोल दिया कि अगर यहाँ पे अबव 0, अब अबव 0 में तो सारे बच्चे आ गए, ऑल आर स्टैंड अप। मैंने देखा 53 था हमारा टोटल, ठीक है ना? तो 53 हो तो ऑल 53 विल स्टैंड अप, ये होगा कि नहीं होगा? अब हमने बोला कि नाउ अबव 10 ओनली, तो होगा क्या कि 0 to 10 वाले जो है ना वो माइनस हो जाएंगे। 0 to 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पे माइनस हो जाएगी। यानी अब क्या होगा? ये जो आपको 53 दिया हुआ था, ठीक है ना? तो क्या 53 इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस टेबल पे 0 to 10 के टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या 53 इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी? नो।
आपको क्या करना पड़ेगा 53 और यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट हियर इट इज गिवन, आपको कितना हमने वैल्यू निकाला था 45, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 53 माइनस 45, यानी इस तरीके से। अभी हम एक एग्जांपल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देते हैं लेस देन या बिलो का या मोर देन अबव का, इन दैट केस व्हाटएवर द फ्रीक्वेंसी साइड में आपको जो भी ऑब्जर्व लिखा होगा वो कभी भी आपका जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, दैट इज द एडेड वन, ठीक है ना, वन बाय वन आपके जो ऐड होते जाएंगे दैट यू विल गेट दिस आपका इस तरीके से, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, दैट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी, हमें उनको क्या करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो अब हम ये तो हमने आपको सिखाया कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी करते हैं। कल हम लोग ये लर्न, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लर्न करने वाले हैं, दैट इज कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज टेबल्स इनटू अ सिंपल टेबल, क्योंकि आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा टेबल दिया है बिलो 10 का, इसको पहले हम सिंपल क्लास में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल क्लास में कन्वर्ट करने के साथ क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का आपको जो कॉलम लेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों कॉलम लेंगे, और कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, गलतियां कहां पर होती हैं वो चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। आपको बताऊंगा कहां पे बच्चे गलती करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को शॉर्ट आउट करके टेबल फॉर्म करना है, और उसके बाद हम लोग क्या है मंडे होगी हमारी क्लास, देन मंडे वी विल स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। आपको मैंने अनग्रुप डेटा के लिए बताया है, आज जाइएगा बहुत अच्छे से गेम खेलिएगा, 7th की और 9th की बुक उठा लीजिएगा, 7th की 9th और बुक में से दोनों में से जितना भी मीडियन के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर डालिएगा। देन वी विल स्टार्ट विद किसके लिए करेंगे, अब ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें सीखकर फिर करते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप लोग आए, अच्छा लगता है।